हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए फंक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर एंटर करते हैं और उसको ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली दोनों तरह से समझते हैं। अब क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन है रियल टू रियल, यानी डोमेन भी रियल है और को डोमेन भी रियल नंबर्स है, और वो फंक्शन है एफ एक्स, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्लस एफ ऑफ मॉड एक्स। उसी का जो हम पावर है उस पर मॉड लगा हुआ है और दोनों को ऐड कर दिया गया है, और इसका नेचर बताना है कि क्या ये 1 1 है, ऑन 2 है साथ में, क्या ये, यानी यहां पर बात हो रही है कि क्या ये बाइजेक्टिव है। यहां पर पूछा जा रहा है मैनी वन ऑन टू, 1 1 इन टू एंड मैनी वन इन टू। तो हमेशा कितना पहले आप खुद ट्राई करें। मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट लगाकर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, वर्किंग की ज़रूरत हो सकती है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप इसे ब्रेन वाइज कैलकुलेट कर ओरली कैलकुलेट करके भी आंसर लिख सकते हैं। और आइए हम समझते हैं इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए, क्योंकि यह मॉड लगा हुआ है तो शायद आप इसकी ब्रांचेस बनाने की कोशिश भी करेंगे और उन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का ग्राफ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ग्राफ है वो कैसा होगा। देखिए ध्यान से, मैं इसे जूम इन कर रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा वाई एक्सिस पे बहुत बड़े बड़े मैग्नीट्यूड्स हैं, बट धीरे धीरे मैं इसे जूम इन कर रहा हूँ और हम लोग क्लोजर वैल्यूज पे बढ़ रहे हैं। और अब आप देखोगे कि पहले जो ग्राफ पूरा जब जूम आउट था तो तब एक बड़ा पैराबोलिक सिमेट्रिक सा कर्व लग रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे हम पास पहुंच रहे हैं 0 और 1 के आसपास, तो आप ध्यान से देखोगे कि जो ग्राफ है वो एक पैराबोलिक नेचर तो रख रहा है लगभग, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर आप देखें तो सिमेट्री यहां नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाऊं तो प्योरली ये 5 टू द पावर एक्स, अगर आप इसकी ब्रांचेस बना रहे हैं तो 2 टाइम्स 5 टू द पावर एक्स, यानी अगर मैं यहां पर आपको बना के दिखाऊं, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 5 टू द पावर एक्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 टू द पावर माइनस एक्स भी 5 टू द पावर एक्स दिखाई देगा। तो जो राइट हैंड साइड है वो 2 टाइम्स ऑफ 5 रेज टू पावर एक्स का ग्राफ है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो यहां पर 5x प्लस 5 टू द पावर माइनस एक्स, इन दोनों के सम के साथ ये ग्राफ जो है वो बना हुआ है। हालांकि दोनों ग्राफ जैसा कि हमने देखा, आप दोबारा चाहें तो उसको पीछे पलट के देख सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो तो आपको राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर ऐसे 2 अलग अलग नंबर जरूर मिल जाएंगे जिनका आउटपुट यहां पर सेम आ रहा है। इसीलिए क्लियरली ये जो फंक्शन है वो मैनी टू वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है ये, क्योंकि 5 टू द पावर एक्स का तो वैसे ही जो आउटपुट है वो ग्रेटर देन 0 होता है। और अगर मैं इसमें ये भी मॉड भी ऐड कर दूं तो ये जो चीज है इसका जो रेंज निकल कर आएगा, क्लियरली दिख रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकल कर आएगा। यानी किसी भी हालत में जब मैं इस फंक्शन की रेंज निकालूं तो वो एक प्रॉपर सबसेट है इसके कोड डोमेन का। तो यानी ये फंक्शन क्लियरली पता लग रहा है कि मैनी वन इन टू है। अब क्या हम इसका एक अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं? आइए हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पे चलेंगे। और जिनको ये क्वेश्चन JEE के लिए करना है या CUET के लिए करना है, या अगर 1 मार्कर आता है, तो यहां पर ग्राफ को देखते हुए आप अपने ब्रेन में उसको समझे और आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं। आइए अब हम इसके अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पे चलते हैं। देखिए, एज वेल एज अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इज कंसर्न्ड, आप ध्यान से समझो। जैसा कि अभी हमने ग्राफ को भी समझा था कि इस तरह से ग्राफ ऐसा जा रहा था और यहां से कुछ टिल्ट हो गया था, तो कुछ ऐसे नंबर जरूर दिख रहे थे जो अलग अलग थे, यानी पॉजिटिव भी थे इनपुट्स और नेगेटिव भी थे, और उनका आउटपुट जो है वो सेम आ रहा था। अब कीपिंग इन माइंड, अगर मैं ऐसा करता हूं कि 5 टू द पावर एक्स प्लस 5 टू द पावर माइनस एक्स, इसको मैं कोई नंबर पुट कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 5/2 पुट कर लेता हूं, और यहां मैं मान के चलता हूं कि x नेगेटिव भी होगा और x पॉजिटिव भी होगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से समझो, यानी ऐसा मान लो इसको, तो आपको क्लास 10th के लॉजिक पे लेके चलता हूं। इसको y मान लो, तो ये y हो गया और ये 1/y हो गया, 5/2 हो गया। ठीक है, यहां पे 5/2 हो गया। अब जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास यहां पर ऐसा कुछ आ रहा है,
मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं और एक क्वाड्रेटिक बनाता हूं। देखिए मैं अभी यहां पर आपको कुछ और बातें ओरली भी, इस अलजेब्रिक ट्रीटमेंट को भी ओरली हम करके देखेंगे। यहां से देखिए यहां तक पहुंच गए अब हम, और अब मैं जब इसे शिफ्ट कर रहा हूं तो ये ऐसा आ गया। अब इसमें फिर से क्वाड्रेटिक का लॉजिक, ए और सी की वैल्यू बराबर है तो जो भी रूट्स निकलेंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे और सेम साइन के अंदर होंगे। तो यहां पर मैं इसके फैक्टर्स बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब तक आपको कुछ चीज समझ में आ गई होगी, पूरा समझने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, कमेंट जरूर करिए कहां से हैं आप, इंडिया के कौन से पोर्शन से हैं, कौन से स्टेट से हैं, कौन से स्कूल से हैं, ये मार्क करिए। अगर इंडिया के बाहर कहीं आपको फायदा मिल रहा है इस क्वेश्चन का तो प्लीज उसको भी मार्क करिए। यहां पर मेरे पास y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो आप कहेंगे यार बहुत अच्छी बात है, y की 2 वैल्यूज सेम आउटपुट दे रही हैं, यानी y जो है वो 1/2 भी हो सकता है और y जो है वो 2 भी हो सकता है, और इक्वेशन में पुट करने पर उसमें 5/2 आ रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, ध्यान से देखिए क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं यहां 2 और 1/2 डाल दूं या यहां जो है उल्टा कर दूं इसको और यहां 1/2 डाल दूं, आंसर सेम आ रहा है। लेकिन इससे ये कैसे पता लगेगा कि एक प्लस के साथ आ रहा है एक माइनस के साथ आ रहा है, क्योंकि आप तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। ध्यान से देखिए यहां पर एक और लॉजिक लगेगा, y क्या है 5 to the power x। अगर मैं ये आंसर 2 ले लेता हूं और मैं इसमें लॉग एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन लगाता हूं तो यहां पर ही आ जाएगा log 2 बेस 5, है ना, यही तो मीनिंग है। और दूसरे से आंसर क्या आएगा, दूसरे से आंसर आएगा log 1/2 बेस 5। अब आप कहोगे क्यों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए था। ध्यान से देखिए, तो व्हाट इज log 1/m माइनस log m। तो ध्यान से देखिए ये चीज आ रही है हमारे पास, ये आंसर्स आ रहे हैं। तो जो आंसर यहां एक पॉजिटिव क्वांटिटी से आ रहा है वही आंसर यहां एक नेगेटिव क्वांटिटी से आ रहा है। सो वन एग्जांपल इज इनफ टू प्रूव दैट दिस इज मैनी टू 1। और रेंज के लिए तो मैंने बता ही दिया था कि ये जो नंबर्स हैं ये कम से कम 2 जो है वो तो आंसर जरूर लेकर आएंगे ही आएंगे, और रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट हो रहा है कोडोमेन का, और कोडोमेन जो है वो रियल नंबर्स है, इसीलिए ये फंक्शन मैनी 1 इनटू है, यानी जो ऑप्शन है वो होगा मैनी 1 इनटू, यानी ऑप्शन डी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसी बहुत बहुत सारी प्लेलिस्ट यहां पर है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहां मिल जाएगा। बहुत सारी मोटिवेशन और इंफॉर्मेशन यहां पर लगातार हम लोग 9, 10th, 11th, 12th और सीनियर क्लासेस के लिए देते रहते हैं। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन साथ साथ दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।